हेलो दोस्तों, आईसीआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? इट्स नॉट रिलेटेड टू आईसीआर, इट्स जनरल नॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, 5% भौगोलिक क्षेत्र पर, यानी केवल वन 5% है बिहार में। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, देश के वाहनों को किसने भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी, डॉक्टर पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद, सी। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? रटलेज कमीशन, लैंडबर्ग कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन। ऑप्शन सी, ब्रंटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा दी है। भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19, 20, 60। तो ये था आपका 20, बी 19.27। निम्नलिखित में है कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियाँ, नगर, खनिज। ऑप्शन सी, नगर प्राकृतिक संसाधन में नहीं। किस संसाधन वर्ग में शामिल है? ऑप्शन सी, अनवीकरणीय बोला जाता है। क्वेश्चन 9, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव, नवीकरणीय ज्वारीय। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? एक, खनिज तेल। जल्दी से लेकर आ रहा हूँ कि ताकि कुछ समय में ज़्यादा क्वेश्चन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बी, पुनः पूर्ति योग्य। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 12वां क्वेश्चन है आपका। तो पंजाब में ऐसा क्या है भूमि निम्नीकरण होता है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। बाकी तो ये काला है, काला नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला है और धरती से नीला दिखाई देता है पानी की अधिकता के कारण। बादल की बात, ये ग्रह की बात है। संसाधन विकास का क्या अर्थ है? संसाधन को उपयोग योग्य बनाना, संसाधनों को राष्ट्रीय स्तर का बनाना, संसाधनों के लिए योजना बनाना। तो संसाधनों का विकास का अर्थ है संसाधनों को उपयोग योग्य बनाना। संसाधनों का नियोजन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके, संसाधनों को विकसित करना, संसाधनों को उपयोग योग्य बनाना, संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना। तो इसका आंसर है संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना। ये संसाधनों का नियोजन का अर्थ है। संसाधनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन सी सही है आपका, मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधनों को संसाधन संरक्षण कहते हैं। मृदापर्दन क्या है? मृदा के कटाव और उसके भाव की प्रक्रिया को मृदापर्दन कहते हैं। भाव नहीं, बहाव है। संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? तो ये सभी आंसर हैं। संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, इसीलिए नियोजन क्यों इनका आवश्यक है। संसाधनों का वितरण असमान है, आने वाली पीढ़ियों यानी भावी पीढ़ियों की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, ये पहले हो चुके थे, दोबारा 6 से रिपीट है। पर्वतीय भागों में भूमि रक्षण को नियंत्रित करने वाले किसी एक उपाय को स्पष्ट कीजिए। तो पर्वतीय भागों में भूमि रक्षण कैसे होता है? सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। भांग और खादर मिट्टी में क्या अंतर है? सिंपल। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं और नवीन जो जलोढ़ होती है वो खादर कहलाती है। भूक्षरण किसे कहते हैं? भूमि के उपयोग को भूमि के अनुपजाऊ होना, भूमि के कटाव को भूमि का अनुपजाऊ होना भूक्षरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शब्द की व्याख्या कीजिए। जिन संसाधनों को भविष्य के लिए रखा जाता है, जिन संसाधनों का उपयोग बार बार किया जाए, जिन संसाधनों को संचित किया जाए, जिन संसाधनों का पहले उपयोग हो चुका हो। तो ऑप्शन ख,
जिन संसाधनों का उपयोग बार बार किया जाता है उन्हें नवीकरणीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती हैं? जो 3 है इसमें आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इस पर कपास की खेती की जाती है। 11वां क्वेश्चन है, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़, काली, लेटराइट, लाल या पीली? जलोढ़। पूर्वी तट जो मैदान है, पूर्वी तट, उस पर जो डेल्टा बनते हैं, सुंदरबन की डेल्टा, ये डेल्टा है कुछ, इसमें जलोढ़ मृदा का जमाव ज़्यादा होता है। जिन नदियों के निक्षेपण के कारण यानी कि अवसादों के द्वारा लाई गई मिट्टी, वो होती है जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से या मलबों से किस तरह की मृदा का निर्माण होता है? आप सभी जानते हैं जलोढ़ मृदा, जो अभी मैं बता चुका हूँ। जलवायु और जनन। क्वेश्चन नंबर 13, जलवायु और जनन शैलों, ज्वालामुखियों के उद्गार से तथा महीन कणों या मृत्तिका से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 14, भूक्षरण के लिए उत्तरदायी किसी एक मानवीय कारण की व्याख्या कीजिए। सिंपल है, कई कई फसलों को उगाना एक ही भूमि पर, ये भूक्षरण है जो मानव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक या क्यों जरूरी है? तो उसका ऑप्शन है, बनने में ज़्यादा समय लगता है, ये सीमित मात्रा में होती हैं, आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, मरुस्थलीय मृदा में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध क्यों होता है? क्योंकि परतों में चूने के कंकड़ की सतह के कारण ऐसा होता है। अंतःस्यंदन अवरुद्ध क्यों होता है? क्योंकि परतों में चूना कंकड़ की सतह बन जाती है, इसीलिए। उत्पत्ति के आधार पर 17 क्वेश्चन है, संसाधन का चयन करें। इसमें जैव और अजैव संसाधन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 ही प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं, पवनीय नवीकरणीय से हम बार बार यूज में ला सकते हैं। नवीकरणीय पेट्रोल, कोयला, धातु, ये कुछ लिमिटेड होते हैं जो सीमित मात्रा में प्रकृति या पृथ्वी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है? कोयला। क्योंकि पवन, जल और वनस्पति, इन्हें हम दोबारा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सतपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भावी पीढ़ी यानी जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास करना ही सतपोषणीय विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत की कुल भूमि का 27% पठारों के रूप में है मात्र। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कथनों में कौन सही है? घ। इसमें ये सभी सही हैं। वर्तमान प्रति, जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं हुई उसे वर्तमान प्रति कहते हैं। पुरातन प्रति कौन सी है? जहाँ 1 वर्ष से 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है उसे पुरातन प्रति कहते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं हुई है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र के रूप में होना चाहिए? तो इसे सब जानते हैं, 33% ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूमि की नवीकरण के निम्न में से कौन से प्रमुख कारण हैं? तो नवीकरण के लिए अत्यधिक सिंचाई के कटाव के कारण ये निम्नीकरण यानी कि मात्राएं घटती जा रही हैं। उन राज्यों में भूमि की निम्नीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि के निम्नीकरण के लिए निम्न में से कौन प्रमुख कारण है? तो बाढ़ की वजह से है। बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश, सीधा ऑप्शन ख है इसका। निम्न में से किन तरीकों से भूमि संरक्षण किया जा सकता है?
तो भूमि को बचाओ, कांटेदार झाड़ियाँ लगाई जाए, रेतीले टीलों स्थिर बनाना, ये सब चारागारों को समुचित प्रबंधन करना, वनारोपण करना, ये सब संरक्षण से बचाव है। 28 क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा निम्न में से कौन सी? सिंपल काली मृदा, जलोढ़ में भी होती है पर काली में ज़्यादा। झारखंड में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली, लेटेराइट, लाल और पीली। तो झारखंड में लाल और पीली पाई जाती है। पंजाब में 30 नंबर है क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का जो घटाव है, घटना किस कारण है? यहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, इसलिए यहाँ पर निम्नीकरण हो रहा है। लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीनीकरण योग्य, जैव या प्रभा या अनवीकरणीय योग्य। तो उत्तर है लोहा अयस्क अनवीकरणीय योग्य, क्योंकि ये दोबारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है इसका। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय। तो ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य यानी कि नवीकरणीय है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो पहले बता चुके हैं, जिनमें पहाड़ होते हैं, जिन क्षेत्रों में, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ बहुत हैं, उत्तरांचल बोलते थे इसे। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में काली मृदा है। क्वेश्चन नंबर 35, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न में से कौन सी उपाय उपयुक्त है? तो सीढ़ीनुमा खेती करना ही उपयुक्त है। चादर अपरदन क्या होता है? चादर अपरदन है जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है, उसे चादर अपरदन कहते हैं। 37 क्वेश्चन, संसाधन क्या है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, उसे संसाधन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उत्खात भूमि से क्या तात्पर्य है? ऐसी भूमि जिसकी खुदाई की गई हो, ऐसी भूमि, इसमें उत्खात भूमि कहलाती है। मरुभूमि हो, पठारी क्षेत्र की भूमि उत्खात भूमि। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो उसे उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात का तात्पर्य जहाँ उसका प्रोडक्शन करना कठिन हो, उस पर यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 39, अवनालिकाओं से क्या तात्पर्य है? अवनालिका वगैरह ये सब शब्द नदियों से संबंधित होते हैं। यहीं बहती हुई नालियाँ हों, बहती हुई छोटी नदियाँ हों, बहता हुआ जल, मृत्तिका युक्त मिट्टियों को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनती हैं, उन्हें अवनालिका कहते हैं। अवनालिका अपरदन, जैसे कैसी बड़ी बड़ी बीहड़ बन जाते हैं ना, जब नदियाँ बहती हैं तो उस जगह पर। क्वेश्चन नंबर 40, ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है? तो इसमें 13 करोड़ 16, 10, 12 तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत। सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य, क्वेश्चन पहले भी है, भावी पीढ़ी के लिए आर्थिक विकास करना, इससे उसकी पर्यावरण को क्षति ना हो। और 42, समुच्च जुताई से क्या तात्पर्य है? ट्रैक्टर से जुताई करने को समुच्च जुताई कहते हैं, या बैलों से जुताई करने को समुच्च या ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर चलाने के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे ही समुच्च जुताई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? यानी कि भू आकृति, संरचना का दबाव, जनसंख्या का घनत्व, वायु प्रौद्योगिकी क्षमताएं, मृदा के प्रकार, संस्कृति और परंपराएं, प्रकृति सभी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में भू स्तर पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कौन कौन सी हैं? पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, सब्जी, वन, रेगिस्तान, झील, नदियां, घाटियों पर पर्वत सब पाए जाते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत करें। तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 45, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण दो भी प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। नवीकरणीय और अनजैविक, सेम क्वेश्चन है ये। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ पर हुआ था? तो पहला ही सम्मेलन हुआ था 1952
92 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। एजेंडा 21 क्या है? भूमि विकास, भूमि ह्रास को रोकने के लिए चलाया गया कार्यक्रम। पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकृत एजेंडा क्या है? तो पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकृत एजेंडा 21 कहलाता है। सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है। लेटराइट मृदा हुमस की मात्रा कम क्यों होती है? क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण हुमस की मात्रा घट जाती है। लोहा अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? तो लोहा अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपका। तो उन्हें कहते हैं विकसित संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, गुणवत्ता मात्रा निर्धारित हो चुकी है। इसी के साथ ही आपके लगभग में 50 से पहले भी 20 की मार्किंग हुई थी न्यूमेरल में। तो ये 70 क्वेश्चन हो गया।